एक चिड़िया भोजन की तलाश में आसमान में उड़ रही थी। तभी उसकी नजर एक बूढ़े व्यक्ति पे पड़ी जो कि सड़क पे अपने गिरे हुए चने को चुन रहा था। वो चिड़िया बूढ़े व्यक्ति से बोली, बाबा, चना चुनने में मैं आपकी मदद करूं? बूढ़ा व्यक्ति ने कहा, जरूर जरूर चिड़िया रानी। चिड़िया ने झटपट से सभी चने को चुनवा दिया और अपने चोंच में एक चने की दाना को दबाकर चली गई चक्की में उसे दरने के लिए। तभी बेचारी चिड़िया की दाना खुट्टे में फंस गया। ओ बेचारी चिड़िया बहुत कोशिश की मगर उससे चने की दाल नहीं निकला। मगर वो निराश नहीं हुई और वो गई बरही के पास उसे निकलवाने के लिए। बरही अपने काम में व्यस्त था। उसने चिड़िया को देखकर पूछा, यहाँ कैसे आना हुआ चिड़िया रानी? चिड़िया बोली, बरही बरही खुट्टा चीर, खुट्टा में मोर दाल बा, का खाई का पीही, काले के परदेश जाई। बरही ने अपना काम छोड़कर एक छोटे से दाल के लिए जाना उचित नहीं समझा और उसने मना कर दिया। वहां से चिड़िया उड़ी और राजा के पास गई न्याय के लिए और राजा से बोली, राजा राजा बरही डाणे, बरही ना खुट्टा चीरे, खुट्टे में मोर दाल है, का खाई का पीही, काले के परदेश जाई। उसकी बात को सुन राजा बोला, तुम्हारा यह गीत तो अच्छा है मगर तुम्हारे एक दाल के लिए हम बरही को दंड देने नहीं जाएंगे। चली जा यहाँ से। चिड़िया बेचारी उड़ी और चली गई रानी के पास और बोली, रानी रानी राज बुझा, राजा ना बरही डारे, बरही ना खुट्टा चीरे, खुट्टे में मोर दाल बा, का खाई का पीही, काले के परदेश जाई। भला रानी भी एक दाल के लिए अपने राज्य कैसे बुझाती? उसने भी मना कर दिया। तब भी चिड़िया निराश नहीं हुई और अब वो गई सर्प के पास और बोली, सर्प सर्प रानी डासे, रानी ना राज बुझाए, राजा ना बरही डारे, बरही ना खुट्टा चीरे, खुट्टे में मोर दाल बा, का खाई का पीही, काले के परदेश जाई। मगर सांप ने भी रानी को डसने से मना कर दिया। तब चिड़िया लाठी के पास गई और बोली, लाठी लाठी सरप मारे, सरप ना रानी डासे, रानी ना राज बुझाए, राजा ना बरही डारे, बरही ना खुट्टा चीरे, खुट्टे में मोर दाल बा, का खाई का पी, काले के परदेश जाई। मगर लाठी भी एक दाल के लिए सांप मारने से इनकार कर दिया। तब वहां से चिड़िया गई आग के पास और उसे ललकारते हुए बोली, आग आग लाठी जार, लाठी ना सरप मारे, सरप ना रानी डासे, रानी ना राज बुझाए, राजा ना बरही डारे, बरही ना खुट्टा चीरे, खुट्टे में मोर दाल बा, का खाई का पी, काले के परदेश जाए। मगर आग भी लाठी जारने से मना कर दिया। तब चिड़िया गई समुद्र के पास और उससे बोली, समुंदर समुंदर आग बुझाओ, आगे ना लाठी जारे, लाठी ना सांप मारे, सांप ना रानी डासे, रानी ना राज बुझाए, राजा ना बरही डारे, बरही ना खुट्टा चीरे, खुट्टे में मोर दाल बा, का खाई का पीही, काले के परदेश जाई। मगर विशाल समुंदर भी चिड़िया की बात मानने से इनकार कर दिया। अब वो बेचारी चिड़िया उड़ी और गई हाथी के पास और उसके विशाल शरीर को देखते हुए बोली, हाथी हाथी समुंदर सोखा, समुंदर ना आग बुझाए, आगे ना लाठी जारे, लाठी ना सरप मारे, सरप ना रानी डासे, रानी ना राज बुझाए, राजा ना बरही डारे, बरही ना खुट्टा चीरे, खुट्टे में मोर दाल बा, का खाई का पी, काले के परदेश जाई। विशाल का हाथी भी समुद्र सोखने से मना कर दिया। तब बेचारी चिड़िया उड़ी और गई जाल के पास और उस जंगल की जाल से बोली, जाल जाल हाथी बजाओ, हाथी ना समुंदर सोखे, समुंदर ना आग बुझाए, आगे ना लाठी जारे, लाठी ना सरप मारे, सरप ना रानी डासे,
रानी ना राज बुझाए, राजा ना बरही डारे, बरही ना खुट्टा चीरे, खुट्टे में मोर दाल बा, का खाई का पी, का लेके परदेश जाई। जाल भी मना कर दिया हाथी बजाने से। तब बेचारी चिड़िया थोड़ा निराश हुई, मगर वो हार नहीं मानी और अब वह गई चूहा के पास। उस जंगल के चूहा से जाकर बोली, चूहा चूहा जाल काट, जाल ना हाथी बजाए, हाथी न समुंदर सोखे, समुंदर न आग बुझाए, आगे न लाठी जारे, लाठी न सरप मारे, सरप न रानी डासे, रानी न राज बुझाए, राजा न बरही डारे, बरही न खुट्टा चीरे, खुट्टे में मोर दाल बा, का खाई का पी, का लेके परदेश जाई। मगर उस छोटी सी चूहिया ने भी चिड़िया की बात मानने से इनकार कर दिया। तब वह चिड़िया गई बिल्ली के पास और बिल्ली मौसी से जाकर बोली, बिल्ली बिल्ली चूहा चाप, चूहा ना जाल काटे, जाल ना हाथी बजाए, हाथी ना समुंदर सोखे, समुंदर ना आग बुझाए, आगे ना लाठी जारे, लाठी ना सरप मारे, सरप ना रानी काटे, रानी ना राज बुझाए, राजा ना बरही डारे, बरही ना खुट्टा चीरे, खुट्टे में मोर दाल बा, का खाई का पी, का लेके परदेश जाई। बिल्ली को जोड़ों का भूख लगी थी और यह सुनते ही उसके मुंह में पानी आ गया और वह चिड़िया के साथ साथ चल दी चूहा खाने। जैसे ही बिल्ली चूहा खाने को चली, वैसे ही चूहा बोला, हमरा के खाए उए जन कोई, हम जाल काटम लोई। फिर चूहा और चिड़िया चल दिए जाल के पास और जैसे ही चूहा जाल काटने को चला, वैसे ही जाल बोलने लगा, हमरा के काटे उठे जन कोए, हम हाथी बजाए लोए। फिर जाल और चिड़िया चले हाथी के पास। तब हाथी कहने लगा, हमरा के बजाए उजाए जन कोई, हम समुंदर सोखम लोई। फिर हाथी और चिड़िया गए समुंदर के पास। तब विशाल समुंदर भी बोलने लगा, हमरा के सूखे उखे जन कोई, हम आगे बुझाए लोई। फिर समुद्र और चिड़िया चले आग के पास। तब आग भी बोलने लगा, हमरा के बुझाए उझाए जन कोई, हम लाठी जारम लोई। और विशाल आग को देखकर लाठी भी डर से कहने लगा, हमरा के जराए उड़ाए जन कोई, हम सरप मारम लोई। तब मौत की डर से सांप भी कहने लगा, हमरा के मारे उड़े जन कोई, हम रानी डासम लोई। फिर सांप के डासने की डर से रानी भी कहने लगी, हमरा के डासे उसे जन कोई, हम राज बुझाए लोई। अब राज बुझने की डर से न्याय ना करने वाला राजा भी न्याय करने के लिए तैयार हो गया और वह बोलने लगा, हम राज बुझाए उझाए जन कोई, हम बरही डारम लोई। फिर बरही दंड के डर से अपना औजार उठाया और चल दिया चिड़िया के साथ साथ खुटा के पास। जैसे ही बरही खुटा चीरने के लिए तैयार हुआ, वैसे खुटा भी कहने लगा, हमरा के चीरे उड़े जन कोई, हम खुद फाटम लोई। और खूंटा खुद से फट गया और वो दाना निकल गया, जिसे चिड़िया चोंच में दबाकर अपने घर को चली गई। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन